वैक्सीन या बूस्टर डोज तक ले लिया हो, किन्हें सबसे ज़्यादा इस वक्त खतरा है या फिर बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है? इस बात को भूल जाते हैं कि किसने कितनी वैक्सीन्स लगाई, क्योंकि जो इम्यूनिटी होती है वो नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीन्स दोनों से डेवलप होती है। तो जब उस समय 2021 की बात थी, तो नेचुरल इन्फेक्शन हम नहीं चाहते थे कि नेचुरल इन्फेक्शन पहले हो जाए और उसके बाद वैक्सीन लगे। हम चाहते थे कि वैक्सीन पहले लगे, जिससे बाद में गंभीर बीमारी होने की संभावना कम है। क्योंकि अगर नेचुरल इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी होती है, तो इम्यूनिटी तो ठीक होती है, लेकिन संभावना रहती है कि गंभीर बीमारी भी हो जाए और उसके बाद व्यक्ति को कुछ अस्पताल में भर्ती करना पड़े। लेकिन वैक्सीन्स के साथ ऐसा नहीं होता है। वैक्सीन लगाने के बाद इम्यूनिटी होती है, गंभीर बीमारी नहीं होती है। इसलिए पहले वैक्सीन्स पर ज़्यादा जोर था। अब फिलहाल की परिस्थिति में हम जानते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस है कि लगभग सभी लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है, तो उससे इम्यूनिटी बनी। वैक्सीन से लगी तो एक लगी तो भी उसका थोड़ा बूस्टिंग इफेक्ट हुआ, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लगी तो और भी बूस्टिंग इफेक्ट हुआ। अब समय के साथ वो इम्यूनिटी थोड़ी-सी कम हो जाती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती है कि वो पूरी तरह गायब हो जाए। और चूँकि JN.1 एक काफ़ी समय से सर्कुलेटिंग वेरिएंट है, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी में पर्याप्त इम्यूनिटी है। और अभी फिलहाल कोई एविडेंस नहीं है कि जो करंटली सर्कुलेटिंग स्ट्रेन है, वो गंभीर बीमारी करते हैं। हाँ, एक चीज़ और हमें जो साइंटिफिकली जानते हैं कि चाहे वैक्सीन्स हो या चाहे नेचुरल इम्यूनिटी हो, कभी भी वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं करती है। अगर वैक्सीन लगने के बाद नेचुरली इम्यून है, तो भी आपको इन्फेक्शन तो फिर भी हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन तो नाक और गले के माध्यम से हो रहा है। वैक्सीन्स और नेचुरल इम्यूनिटी का काम है गंभीर बीमारी नहीं हो। और अभी जो एविडेंस है वो दिखाता है कि इन्फेक्शन भले ही हो रहा हो लोगों को, गंभीर बीमारी नहीं होती है। तो चिंता मत कीजिए कि आपने कितने शॉट लगवाए, आप प्रोटेक्ट हैं। हाँ, एक जो खास बात है वो ये है कि जो लोगों को कोई भी कोएग्जिस्टिंग इलनेस है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या किसी चीज़ के लंबे समय तक इलाज चल रहा है, तो उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन मैं कहूँगा कि वो सावधानी सिर्फ कोविड-19 के लिए नहीं, वो सावधानी किसी भी इलनेस के लिए, चाहे वो फ्लू हो, उस सब के लिए बरतिए, तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। डॉक्टर, कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा इफेक्टेड हो सकता है? इस वक्त कहा जा रहा है कि बच्चों और बूढ़े खास तौर से अपना ख्याल रखें, तो अभी आप किन्हें सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की सलाह देंगे? अभी किसको सबसे ज़्यादा खतरा है? एक अच्छी बात, अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, तो अच्छी बात एक कोविड-19 के बारे में कि बच्चों में गंभीर बीमारी नहीं करता। पहले भी गंभीर बीमारी बच्चों में नहीं होती थी और अभी भी नहीं होती है, बल्कि फ्लू वायरस है, वो बच्चों में ज़्यादा गंभीर बीमारी करता है। कोविड-19 को देखा गया था कि वो एडल्ट पॉपुलेशन में और जिनको प्री एग्जिस्टिंग मॉर्बिडिटी है, तो उनको गंभीर बीमारी करता है। लेकिन आज के संदर्भ में जो 5 साल हो चुके हैं, वैक्सीनेशन हो चुका है, मैं कहूँगा कि सभी एडल्ट पॉपुलेशन में लगभग समान और लो लेवल का रिस्क है। हाँ, जैसा कि हम हमेशा कहते रहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो पहले से बीमार है, इलाज चल रहा है, उसको इससे भी रिस्क है, अन्य से रिस्क है। लेकिन कोविड-19 का जो फिलहाल रिस्क है, वो काफ़ी कम है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। भारत में हम सुन रहे हैं कि करीब 250 के करीब प्रतिदिन केसेज आ रहे हैं, कोविड-19 केसेज आ रहे हैं। तो अगर हम देखें, भारत की आबादी है 140 करोड़, तो करीब 50 लाख की आबादी पर एक केस आ रहा है, जो बहुत कम है। तो उसमें हमें डरने की ज़रूरत नहीं। 50 लाख की आबादी पे एक केस, जबकि फ्लू वगैरह के केसेज इससे कई गुना अधिक होते हैं, और फ्लू एक गंभीर बीमारी भी हो सकता है। तो कोविड-19 का रिस्क ज़रूर है और वो रहेगा भी, लेकिन ये रिस्क बहुत लो है और अन्य बीमारियों की तुलना में काफ़ी कम है। जो व्यक्ति बीमार हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनको सारी बीमारियों से सावधानी बरतनी है, कोविड से भी सावधानी बरतनी है। लेकिन कोविड उस स्तर पर नहीं फैल रहा है जैसा कि हमें जितना देख रहे हैं हम। हाँ, अटेंशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पुराने एक्सपीरियंस है, उनसे हमें लगता है कि इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन कोई भी चिंता की बात नहीं है, हम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं और फिलहाल अभी कोई इस बात का संकेत नहीं है कि कोविड-19 गंभीर बीमारी है या बढ़ने की संभावना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।